ध्यान दो। तो ये जो सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव जो रूप है हमने लिखवाया था आपको प्रोनाउंस की टेबल में, जैसे कि हमने वॉइस पढ़ाया, नरेशन पढ़ाया, तो उस दौरान आपको प्रोनाउंस की टेबल में समझाया था। तो ध्यान से समझिएगा इसको। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज यानी संबंधवाचक उपवाक्य। रिलेटिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, अथवा रिलेटिव एडवर्ब हाउ, वाही, वेहन, वेयर से शुरू होता है। क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज। अंडरस्टैंड? इन टॉपिकों से कहने को या तो रिलेटिव प्रोनाउन इनसे होगा या रिलेटिव एडवर्ब इनसे होगा। ठीक है, ध्यान दो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कहां पर यूज करना है, यही हमारा रिलेटिव क्लोज का टॉपिक है। सबसे पहले बताया है कि जो या जिसने। हु का मतलब क्या होता है? जो या जिसने। वैसे हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? रिलेटिव, संबंध की बात हो रही है। तो हु सदैव व्यक्तियों के लिए आता है। किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए आता है। वस्तुओं व जानवरों के लिए हु का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, इसमें एग्जाम में आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला तो दो सेंटेंस दे देगा, उसको हु, हुज, होम, विच, दैट, वाई, हाउ, वेहन इनसे जोड़ना होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि पूरा आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरेगा। कहने वाला भरना पड़ेगा कि इसमें हु का प्रयोग होगा, हुज का होगा, होम का होगा, विच का होगा, किसका होगा। आ रही की बात समझ में? अब पहली प्राथमिकता तो हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि दो सेंटेंस आ गए तो दोनों सेंटेंसों को हु से कैसे जोड़ना है, हुज से कैसे जोड़ना है, होम से कैसे जोड़ना है, विच से कैसे जोड़ना है, दैट से कैसे जोड़ना है। ठीक है क्या? और बाद में हम आपको बताएंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना कैसे है इन सबको। ठीक है, भैया पानी पिलाओ, 5 मिनट बैठना पड़ा। 5। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा आगे। हु जो या जिसने। अब हु सदैव व्यक्तियों के लिए आता है। अब ध्यान से समझिएगा। आई मीट ए मैन। आई मीट ए मैन। आई यानी मैं, मीट यानी मिला, ए मैन यानी एक आदमी से। मैं एक आदमी से मिला। ही वाज है। आई मीट ए मैन हो गया। अब दूसरा, भैया स्पेस बना के बैठो पीछे, और तो आप भी ठीक से बैठो भैया। अब यहां पे क्या करना है कि जो दूसरे सेंटेंस की शुरुआत जिस शब्द से हो रही है, जैसे कि यहां पे सब्जेक्ट से हो रही है ना, ही, तो हमने किसका प्रयोग करना है? हु का। किसका प्रयोग करना है? हु का। अगर मान लो यहां पे सी होता तो भी किसका प्रयोग करते? हु का। अगर यहां पे हर होता, सी, हर, हर होता है ना, ही, हिज, हिम होता ही नहीं होता। जैसे मान लो यहां पे हर होता तो हम यहां पे किसका प्रयोग करते? हुज का करते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है कि आई सा ए पुअर गर्ल। मैंने एक गरीब लड़की को देखा। हर क्लोथ्स वर टोर्न। हर यानी उसके, क्लोथ्स यानी कपड़े, वर यानी थे, टोर्न यानी फटे हुए। उसके कपड़े क्या थे? फटे हुए थे। तो यहां पे हर की जगह किसका प्रयोग कर दिया? हुज का प्रयोग कर दिया है। आ रही ना बात समझ में? तो हम इसको समझते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वी नो ए लॉट ऑफ बॉय। वी यानी हम, नो यानी जानते हैं, ए लॉट ऑफ बॉयज यानी बहुत ज्यादा बच्चों को, बहुत ज्यादा लड़कों को जानते हैं। दे प्ले हेयर यानी वे यहां खेलते हैं। हम बहुत से बच्चों को जानते हैं जो यहां खेलते हैं। अब कुछ अंतर नहीं करना है, यहां पे फर्स्ट सेंटेंस को सेम राइट कर देना है। वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, उसके बाद में ये सब्जेक्ट को हटा देना है, इसकी जगह क्या कर देना है? हु। इसका ट्रांसलेशन हुआ है कि हम बहुत से लड़कों को जानते हैं, वे यहां खेलते हैं, वे यहां खेलते हैं। और इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ है कि हम बहुत से लड़कों को जानते हैं जो यहां खेलते हैं। आ रही की बात समझ में? सब्जेक्ट की जगह क्या रख दिया हमने? हु रख दिया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हु जिसका या जिसकी। हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, वस्तुओं व जानवरों के लिए पर्याय नहीं होता है। अर्थात वस्तुओं जानवरों के लिए अक्सर हम करते ही नहीं है। किसके लिए करते हैं इसका प्रयोग? व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। देखिएगा एग्जांपल है कि आई सा ए पुअर गर्ल। मैंने इस गरीब लड़की को देखा तो हर क्लोथ वर टॉर्न यानी उसके कपड़े फटे हुए थे। तो यहां पे आई सा ए पुअर गर्ल, मैंने जिस लड़की को देखा जिसके या जिसका, है ना, कपड़ा क्या हुआ था? फटा हुआ था। नेक्स्ट, द वोमन यानी एक औरत, इज वीपिंग यानी रो रही थी।
या रो रही है, हर हस्बैंड इज डेड, क्यों रो रही थी वो, उसका पति मर गया था, है ना। तो यहां पे बताया कि द वुमन इज वीपिंग, उसके बाद में यहां पे पॉजिटिव रूप है ना सी का, तो हमने क्या लगा दिया, अंडरस्टैंड। बाकी कोई चेंजमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, हुम, जिसे, जिसको या जिसकी, इसका अर्थ होता है हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जानवरों वस्तु के लिए नहीं होता है। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, नो यानी जानते हैं श्री राम जी, यानी प्रत्येक व्यक्ति श्री राम जी को जानते हैं। वी हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिम, वी यानी हम, ऑलवेज यानी हमेशा, रेस्पेक्टेड यानी सम्मान, सम्मान करते हैं, हिम यानी उसका, किसका, श्री राम जी का। तो यहां पे देखिएगा, अब जो हिम शब्द है ना वो किसके लिए यूज हो रहा है, यहां पे श्री राम जी के लिए। या फिर कहने का मतलब हम किनसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए किनसे हैं, किससे, राम से, किससे जुड़े हुए हैं, राम से। तो यहां पे समझना है थोड़ा सा, एवरीबॉडी नो श्री राम जी, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड क्या लगा दिया हमने, हुम, उसके बाद में वी हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिम को क्या कर देना, हमें हटा देना है। अगर आप लगा भी दिए तो कोई विशेष आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड। यहां पे कोई इसमें पॉजिटिव रूप नहीं आया है ना। अगर लास्ट में दे भी रखा होगा कि इसमें हु का प्रयोग करना है, हुम का करना है या हुज का करना है, अगर कनेक्टिविटी करवाएगा और फिलिंग द ब्लैंक्स होगा तो उसमें दे के नहीं रखेगा, उसमें ऑप्शन देगा होगा या हुज का होगा, दोनों में से ऑप्शन रखेगा। नेक्स्ट, विच, जो, जिसे या जिसने, विच का प्रयोग वस्तु जानवरों के लिए करते हैं। कहने का मतलब सेंटेंस में जहां पर आप विच का प्रयोग करें उससे पहले हमारे को वस्तु या जानवर दिखाई देगा। यहां बताया कि ही हैज बिटन द डॉग, यानी उसने किसको काट लिया है, कुत्ते ने उसको काट लिया है। बार्किंग इन द नाइट, यानी क्या कर रहा था, रात्रि को भूख रहा था। तो यहां पे डॉग के बाद में किसका प्रयोग कर देना है, विच का। यहां पर बुक हो तो किसका प्रयोग कर देना है, विच का। यहां पे एनिमल हो तो किसका प्रयोग कर देना है, विच का। अंडरस्टैंड। यहां तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। तो ये आपको राइट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको कल राइट करवाया जाएगा।